वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बाबू अगर हम पिछली क्लास की डिस्कस करें तो चल रहे थे हम लोग क्या मैटर। वह मैटर को हम तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे स्टडी को कंफर्टेबल के हिसाब से, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो वह पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर गए थे। पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी कर चुके थे। अब हम पार्ट 2 में इंटर करते हैं। बाबू पार्ट 2 में जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में स्टडी करनी है। तो बाबू ध्यान देते हैं, जब हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हैं तब बाबू संसार में हमको दो टाइप का ही मैटर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर लीजिए, उसमें शुगर लीजिए, और शुगर की तरह ही दिखने वाला एक और मैटर मिट्टी है, उसको कंटेनर में लीजिए। बाबू शुगर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होती है और मिट्टी जो होती है वो इम्प्योर सब्सटेंस होती है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। प्योर सब्सटेंस कहता है दो सब्सटेंस विच मेड अप ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। वैसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स या अर्थात मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं वो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। कहने का मतलब शुगर इसलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और दो सब्सटेंस विच मेड अप मोर देन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं वो हमारा कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस। दैट मीन्स मिक्सचर। फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारा सॉइल। क्या आएगा? सॉइल, मिट्टी। शुगर प्योर सब्सटेंस में आया कारण क्योंकि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और सॉइल जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल से मेड अप होते हैं, इसलिए मिक्सचर हो गया हमारा बाबू। अब जब आगे बढ़ते हैं बाबू तो हम लोग प्योर सब्सटेंस को स्टडी के व्यू से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्योर सब्सटेंस हमारा दो ही प्रकार का होता है, एक एलिमेंट और कंपाउंड। दैट मीन्स कहने का मतलब प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें ऑल ओवर एलिमेंट्स और कंपाउंड आ जाते हैं। यानी प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल के तौर पे ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आई बाबू? यानी प्योर सब्सटेंस में जब हम इंटर करते हैं तो पहला हमारा क्या आता है? एलिमेंट। तो अब सवाल उठता है सर ये एलिमेंट कहते किसको है? तो सुनिएगा, those pure substance which cannot divide it is called element। वैसे पदार्थ जिसका खंड या टुकड़ा संभव ना हो वो हमारा कहलाता है एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कॉपर, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी एलिमेंट है 115 एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम? यानी those pure substance which cannot divided is called element। for example oxygen, nitrogen, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब आ गया। बाबू अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड किसको कहते हैं? When two or more than two elements are combined to each other is called compound। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसी को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं बाबू? यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपाउंड क्या होगा? H2O जल, क्या? वाटर। क्या बाबू?
वाटर कैसे, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट है। वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सारे क्या हो गए कंपाउंड, क्या हो गया कंपाउंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आते हैं बाबू, जब हमारा एलिमेंट भी क्लियर हो गई, कंपाउंड भी क्लियर हो गई, तो हम आते हैं किस में, प्योर सब्सटेंस के बारे में जब स्टडी हम कर लिए तो हम किस में आते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, दैट मींस मिक्सचर। बस सुन लीजिए एक बार फिर से, मिक्सचर कहते हैं किसको, व्हेन सब्सटेंस इज मेड अप more than two different kinds of particles is called mixture। वैसे पदार्थ जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, एयर भी एक प्रकार का मिक्सचर है बुबू। कैसे, एयर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ओवर सब आ जाते हैं, ठीक। तो मिक्सचर भी दो टाइप का होता है। कैसे देखते हैं, प्रमाण देखिए बाबू। एक बीकर लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर, दो कंटेनर लेते हैं, ठीक। दोनों कंटेनर में शुगर डालते हैं, ठीक। दोनों कंटेनर में क्या डाले हुए हैं बाबू, शुगर, चीनी। दोनों कंटेनर में हमारा क्या है, शुगर, ठीक। और पहला जो कंटेनर है उसमें शुगर के साथ हम वाटर इंक्लूड करते हैं। क्या डाले हम, जल, वाटर। यानी पहला कंटेनर में किसका मिक्सचर है बाबू, वाटर और शुगर का। और दूसरा जो कंटेनर है उसमें शुगर के साथ हम सैंड डालते हैं, बालू डालते हैं। क्या डालते हैं, सैंड, यानी सैंड और शुगर। बाबू इसमें ध्यान दीजिएगा, हमारा वाटर और शुगर का जो मिक्सचर होता है वो कंप्लीटली मिक्स कर जाता है, एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाता है। उसे बोलते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। Those mixture which are completely mixed to each other is called homogeneous mixture. For example, water, sugar, salt water, NaCl, NaCl हो गया। और those mixture are completely not mixed to each other is called heterogeneous mixture। जैसे बाबू, बालू को चीनी के साथ कितना भी घुला दीजिए, मिला दीजिए, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होगा, पूर्णतः समाहित होगा नहीं। तो इस प्रकार के मिश्रण को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई प्रॉब्लम, बस क्लियर बाबू। my classification of matter the end. Thanks a lot.